नमस्कार दोस्तों, नूतन स्टडीज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इंश्योरेंस, खासकर कि हेल्थ इंश्योरेंस जो आपकी हेल्थ को सिक्योर करने के लिए बनाया गया है। क्या ये कंप्लीटली वेस्ट प्रोडक्ट है? जी हाँ, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे वेस्ट मानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसी वीडियो में इसी के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस कोई नया टर्म नहीं है सोसाइटी में। आज आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनके पास में अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस है। वहीं कुछ लोग सोसाइटीज में ऐसे भी हैं जो आज भी ये तर्क देते रहते हैं कि हमें उनको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना है, और ये कंप्लीटली वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट है। जो पैसा ये दे रहे हैं दैट इज कंप्लीटली वेस्ट। और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन वो ये देते हैं कि अगर हमने इंश्योरेंस का जो पैसा दिया है, वो पैसा देने के बाद अगर हमें कभी हॉस्पिटलाइज होना ही ना पड़े तो इस पैसा देने का क्या फायदा? वो पैसे तो हमारे पूरे वेस्ट हो गए। इसके अलावा एक और तर्क वो देते हैं कि भाई अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स की हेल्थ को देख के वो चेक करते हैं कि जब उन्होंने पूरी जिंदगी निकाल दी बिना हेल्थ इंश्योरेंस के, तो हमें देने की क्या जरूरत है, हम भी ऐसे ही निकाल लेंगे। सबसे बड़ी बात वो बोलते हैं कि ये जो वेस्ट ऑफ प्रीमियम है जो हम हर साल देंगे, उससे बेटर हम उस प्रीमियम को बचा लें और कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो उसको यूज कर सके। तो ये बड़े सारे रीजन होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेने के इन लोगों के बारे में। लेकिन हमें जानना है कि ये लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। इसके दो बड़े रीजन है। सबसे पहला, मेंटेलिटी ऑफ बेनिफिट। ऐसे लोग हर चीज में बेनिफिट ढूंढते हैं। अगर उन्होंने कोई चीज पे की है तो उसको यूज करने के लिए उनको कुछ मिलना चाहिए। जैसे कि आपने अगर कोई मूवी देखी तो भाई आपको इसमें मूवी देने के आपने पैसे दिए तो आपने मूवी देखी, या आपने किसी चीज में खाने के पैसे दिए तो आपने खाना खाया। तो इस चीज में अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो उनको उनका मानना रहता है कि भाई हम पैसे तो पे कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ मिल तो रहा ही नहीं है। दूसरी बात जो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है उनके अंदर कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, ये एक बहुत बड़ा रीजन है हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेने के पीछे लोगों का, कि भाई मुझे कुछ नहीं होगा। अब आप ध्यान रखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इवन अपने डेथ से पहले या बड़ी किसी बीमारी में हॉस्पिटलाइज होने से पहले ये सोचा करते थे कि हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन उनको होना पड़ा हॉस्पिटलाइज, और एक इतना ज्यादा अमाउंट उनको हॉस्पिटल में लग गया कि अब वो ये सोचते रहते हैं कि काश अगर उनके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होता तो उनके लिए थोड़ा बेनिफिट रहता। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस जो है, क्या ये कंप्लीटली वेस्ट है? ऐसा मानने वाले जो ये पैसा दे के सोचते हैं कि भाई मैंने तो वेस्ट कर दिया, तो उनको ये सोचना चाहिए कि जब वो हेलमेट ले रहे हैं और अगर हेलमेट लेने के बाद में उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ तो क्या हेलमेट लेना वेस्ट है? नहीं ना। या मान लीजिए आपने सैनिटाइजर खरीदा है, मास्क खरीदा है कोरोना से बचने के लिए, और अगर आपको कोरोना नहीं हुआ तो क्या ये सब चीजें वेस्ट हो गई? या आपने सपोज फर्स्ट रैंक एक्वायर नहीं की अपने स्टडीज में, तो क्या जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है वो वेस्ट हो गई? तो इसी तरह आपको चीजें समझनी चाहिए कि आपका सबसे बड़ा गिफ्ट हेल्थ इंश्योरेंस के केस में यही है कि आपने जो पैसा दिया है वो कंप्लीटली वेस्ट हो, ताकि आपको हॉस्पिटल ना होना पड़े। अब आपको ध्यान ये रखना है कि हेल्थ इंश्योरेंस हम लेते क्यों है। हेल्थ इंश्योरेंस हम इसलिए लेते हैं ताकि हम अपना जो बड़ा सारा रिस्क है, बहुत सारा पेमेंट करने का, वो अब इंश्योरेंस कंपनीज को ट्रांसफर कर सके, अपने ऊपर ये बोझ ना आए। क्यों? क्योंकि आजकल की सिचुएशन इतनी रिस्की हो गई है कि अगर आपको एक भी बार हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो इसका खर्चा इतना ज्यादा आ जाता है कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। सिमिलरली अगर आपको बार बार हॉस्पिटल की विजिट करनी पड़ेगी तो ये खर्चा और भी ज्यादा बढ़ सकता है और आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकती है। अब एक और तर्क दिया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस ना लेने के पीछे कि भाई हमारे पास में तो कंपनी का इंश्योरेंस भी है। तो क्या कंपनी का इंश्योरेंस सफिशिएंट है? उसके बहुत सारे पॉइंट है। पहली बात, कंपनी का इंश्योरेंस आपके लिए तभी तक है जब तक आप उस कंपनी में है। जैसे ही आपने वो कंपनी छोड़ी, सिमिलरली न्यू कंपनी में जिस तरह का इंश्योरेंस होगा उसी के साथ आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। सेकेंडली, जो कवरेज रहता है दैट इज फिक्स वन, बिकॉज ये एक ग्रुप इंश्योरेंस होता है और इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट का कवरेज दिया जाता है जो आप बढ़ा नहीं सकते। तीसरा, इसमें आप कोई कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, जो जो बीमारी उसमें कवर है सिर्फ वही कवर रहेंगी। इसके अलावा जो एटीडी का बेनिफिट रहता है नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस में, वो आपको कंपनी के कवर में नहीं मिलता है। अब हेल्थ इंश्योरेंस की बात ये सारी तो हो गई, लेकिन अब अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या इसमें कवर नहीं होगा। पहली बात, अगर आपने किसी भी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज करवा रखी है तो उसका अमाउंट जो है वो आप क्लेम नहीं कर सकते। सिमिलरली आपके अगर कोई प्रेगनेंसी या अबॉर्शन हुआ है तो उसके बिल भी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होते हैं। एनी डायग्नोस्टिक चार्जेस, जो भी आपने कोई टेस्ट करवा के बीमारी फाइंड आउट की है उससे रिलेटेड जो चार्जेस रहते हैं वो भी कवर नहीं होते। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस चार्जेस भी इसमें कवर नहीं होते, जैसे अगर आपने कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन के अलावा कोई चीजें खरीदी हैं, कंज्यूमेबल्स हैं, तो वो सब इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। हेल्थ सप्लीमेंट्स, इनकी भी
जो वैल्यू होगी वो आप हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं कर सकते। इसके अलावा जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो होती है उसके लिए एक फिक्स्ड ईयर का टेन्योर रहता है जब तक आप उसको क्लेम नहीं कर सकते उससे रिलेटेड किसी भी चार्जेस। तो ये है कुछ हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल नूतन स्टडीज। थैंक यू।